नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सिविल जज कोर्ट गुवाहाटी में 100 करोड़ रुपए की दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रिंकी भुइयां शर्मा के वकील अधर नायक ने यह कहा है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि सूचीबद्ध होगा और वे इस मामले में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था तब असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिए थे। हालांकि असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का परिवार महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कथित कदाचार में शामिल था। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद है, उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अनमोल बंसल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनमोल बंसल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से आप जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई तरह के आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, रिकनेक्ट हो रहा है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी ने की जो नेता है मनीष सिसोदिया, उन्होंने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था तब असम के स्वास्थ्य मंत्री जो थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिए थे। लेकिन अब इसे असम सरकार ने भी इसका पूरी तरीके से इन आरोपों का खंडन कर दिया। हाँ बिल्कुल, जो भी उनका आरोप था निराधार था, और जबकि ये सिद्ध हो रहा है कि इन्हीं के पार्टी के पूरे लोग हमेशा ईडी के उसमें आ रहे हैं, मतलब कितने घोटाले पकड़ाए जा रहे हैं, लगातार घोटाले पकड़े जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस अन्ना हजारे के साथ इन्होंने अनशन करके जैसे सत्ता पाई थी केजरीवाल ने, और मतलब अपनी छवि को साफ रखा था, लेकिन वो छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस से मैच खाती हुई दिख रही है। और इनका भी घोटाला कम नहीं हो रहा है, लगातार इनका घोटाला ईडी के छापे ही मारे जा रहे हैं। और हमेशा भ्रष्टाचार में जब भी आप देखेंगे, हर टाइम में न्यूज में आपको मिलेगा कि इनमें घोटाले के में लिप्त है पूरे आम आदमी के पार्टी के। और इन्होंने मतलब पूरा मतलब पैसा भी जो कोविड में था, सबसे पहले तो इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आसाम सरकार पे लगाया था, और जबकि जो इनको पैसा दिया गया था कोविड में, तो इन्होंने अपने चैनल में अपने प्रचार के लिए लगा दिया। मतलब महामारी को भी नहीं बख्शा। तो इनके आचार, इनके व्यवहार वही चीज होती है कि ये मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, और लगातार भ्रष्टाचार का इनका छापा पाया जा रहा है। और कहते हैं ना, जो जिसके अंदर कुछ चोर होता है वो उसको दूसरे सारे जहां चोर नजर आते हैं। तो इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही था कि अपने पाप को छुपाना और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना था, और वो दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से पहले उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के, मनीष सिसोदिया ने पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पूरी राजनीति वो पलटते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब 100 करोड़ रुपए की दीवानी मानहानि का जो मुकदमा है वो अब उन पर दायर किया गया। जो चोर होता है वही दूसरे पे उसको सारी दुनिया चोर दिखती है। जो मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार लगाया, इन्होंने अपनी मतलब भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस पे लगा दिया। और जबकि कोरोना काल में ये सब पता है कि जितने भी केंद्र के पैसे थे, इन्होंने सिर्फ प्रचार में, अपने हर टाइम प्रचार में आने में, अपने चैनलों को देने में व्यक्त किया है और मतलब खर्च किया है। और इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तो इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई कहीं और मोड़ना चाहा
लेकिन इन्हीं पे वापस आ गया। तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार का आरोप दूसरे पे लगाया था वो इन्हीं पे सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और जितने भी इन्होंने मतलब आप देखेंगे इनके लगातार घोटाले में पकड़ाए जा रहे हैं, तो इनका मतलब आम आदमी पार्टी का मुख्य ये उद्देश्य था, मतलब ये पार्टी खड़ा करना था कि भ्रष्टाचार से किसी देश को कैसे खंगाला जाए। ठीक है। अनमोल बंसल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है अनमोल बंसल जी, क्या कहेंगे अब आप इस पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के जिस तरीके से दीवानी मानहानि का मुकदमा जो है वो मनीष सिसोदिया पर दायर कर दिया गया, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए भारतीय, हाँ जी आप एक बार रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। जी अनमोल बंसल जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुवाहाटी में 100 करोड़ रुपए का दीवानी मानहानि का जो मुकदमा है वो उन पर अब दायर कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक है। हमारी जो राजनीति थी वो उन दोनों की विपरीत थी। हम लोग ईमानदारी की राजनीति करने आए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 60 साल से देश को लूटने का काम किया। उन्होंने देश को 60 साल से खो का खेल बना दिया कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल तुम लूटेंगे। हमने काम किया तो हमारे खिलाफ ये ईडी, सीबीआई, इन तमाम जांच एजेंसियों को हमारे ऊपर डाल दिया गया है, जिसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। हम कह रहे हैं आप 1 का नहीं 100 करोड़ का करो या 1000 करोड़ का मुकदमा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने जो काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किया हो, बिजली के क्षेत्र में किया हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया हो, वो एक काबिल तारीफ है देश के अंदर। हमने किस तरह से एक मॉडल पेश किया है एजुकेशन के उसमें, एक स्वास्थ्य के उसमें, एक मोहल्ला क्लिनिक हुई, 200 यूनिट बिजली फ्री हुई, पानी फ्री हुआ, एक हमने मॉडल पेश करके हमने दिल्ली में दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और दोनों कांग्रेस पार्टी दोनों बोगला गई हैं और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ठीक है अनमोल बंसल जी, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात मनीष सिसोदिया ने कही कि जब महामारी थी तब असम के स्वास्थ्य मंत्री जब थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके से दिए, लेकिन उसके बाद इसका सरासर खंडन कर दिया गया, जिसके बाद ये जो राजनीति है अब ये बढ़ गई। अनमोल बंसल जी। जी हेलो, ठीक है अनमोल बंसल जी, संपर्क नहीं हो पा रहा, से हम फिर से आपसे पास आएंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जी ठीक है। कांग्रेस समाज साथ शैलेंद्र प्रजापति भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शैलेंद्र जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब फंसती हुई नजर आई, और अब आरोप जो है आम आदमी पार्टी के वो ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेल है। उन्होंने जो कुछ भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने, वो सब एकदम सही था, लेकिन जिस तरीके से उसका खंडन कर दिया गया और फिर उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया, इन सबको एक कहीं ना कहीं राजनीति रंग जो है वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। शैलेंद्र प्रजापति जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि जो अमोल बंसल जी कह रहे हैं, हाँ। तो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। ये जनता को गुमराह करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमेशा ये बिना तथ्यों के आधार पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आज तक इनके द्वारा जितनी भी बातें कही गई, जितने भी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए हैं, आज तक एक भी आरोप साबित नहीं कर सके। तो इन दोनों दलों की जो स्थिति है वो ये है कि लोगों जनता को गुमराह करो और लूट मचाओ, और ये खुलेआम लूट हो रही है। दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेके इन्होंने प्रदर्शन किया, आज देश को बताया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज इनके 80% से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
उसी तरह भारतीय जनता पार्टी तो देख रहे हैं कि आज राजशाही की ओर बढ़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, अन्य मसले हो, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो इसी तरह की चीजें करके जनता को गुमराह रखना चाहती है और देश के ताने बाने को जो बिगाड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो हम सब देख रहे हैं। गांव में गरीब जो है और हमारा मजदूर है, युवा है, वो सब इनसे पीड़ित हो चुका है और जनता इसको समझ रही है। और अगर कोई भी नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो एक खेल खेल रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं और इस तरह का खेल खेल के वो जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन ये कितना भी खेल खेल रहे, आने वाला समय निश्चित रूप से तब जनता इनको जवाब देने वाली है। ठीक है शैलेंद्र प्रजापति जी, श्रीनिवास पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 4 जून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब भाजपा नेता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कोई खुलासा करने जा रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये पीसी हुई, उसमें इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए पीपीई किट को लेकर। पहली बात तो उनका आरोपी निराधार है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो मतलब मनगढ़ंत कहानी है। कहते हैं ना कि सेक चिल्ली का मतलब होता है, तो वो सेक चिल्ली है और उनपे सब इल्जाम तो उन्हीं पे आ रहा है। भ्रष्टाचार का तो एक भी ना प्रधानमंत्री पे इल्जाम है। और जो अभी इन्होंने कांग्रेस के कहा, तो इनके राहुल गांधी अभी खुद ईडी के चक्कर में है। ये सब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, माल्या और सबका हिसाब लेते हैं, लेकिन ईडी के सामने इन कपाने लगे, थर थर कांपने लगे। इनको दिया नहीं गया और इन्होंने अपने ही लोगों पे मोतीलाल बोरा पे ठिकरा फोड़ दिया कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और तो मोतीलाल के बोरा के बेटे ने खुद ही इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि पूरी गांधी परिवार का ये है। तो ये तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। पहले जनता ने तो इनको खुद बता दिया, इनको एकदम सिरे से खारिज कर दिया और ये कहीं 2024 में जीरो पे ना आ जाए। तो ये जनता तो जवाब इनको दे रही है, जनता से ये क्या जवाब लेंगे? इनका पूरा काला चिट्ठा पूरी जनता ने देख लिया है कि पूरा कितना ज्यादा हेरोल्ड केस में हो चाहे किसी में भी भ्रष्टाचार है। और 2004 से लेके 2014 तक का आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा। भ्रष्टाचार के ही में तो ये इनकी सत्ता गई। और जिस प्रकार से अन्ना हजारे को बेवकूफ बनाकर केजरीवाल ने सत्ता पाई और लालच की है, तो वो सत्ता का जो है उन्होंने लालच का खाकर भ्रष्टाचार को वो मतलब वो कुर्सी है भ्रष्टाचार की और वो है क्योंकि अभी वो मतलब आप पार्टी के तो कोई नेता कहने लायक ही नहीं रह गए जो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार की अति कर दी है। और एक भी भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सभी भी नहीं थी। चाहे आप यूपी चुनाव देख लीजिए, चाहे कोई भी चुनाव ले, इनको विपक्ष को मुद्दा ही नहीं मिला भ्रष्टाचार का कि हमारे पे भ्रष्टाचार कर सके। बस इनको बेरोजगारी महंगाई 70 साल में आप क्या कर रहे थे? बेरोजगारी महंगाई करके आपने क्यों नहीं खत्म कर दी? आप अपना हिसाब नहीं देते, तो हमसे हिसाब लेते हो। लेकिन और बेरोजगारी महंगाई का स्तर वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने दे दिया है, कुछ वो नहीं होगा। इनका है कि बस एक चीज है कि किस तरह से हम अपने झोली भर ले, जितनी साल हमारी कुर्सी है उस पे हम निचोड़ ले देश को। और यही इनका सिद्धांत रहा है, यही इनका नैतिक वैल्यू रही है। तो वो चीज जनता जान चुकी है और दूध का दूध पानी का पानी आएगा। सिसोदिया जी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। और ये जो मॉडल का राग अलापते हैं ना, जो मतलब जो होता है पंजाब केस, जो अमरिंदर सिंह के टाइम पे, इनके टाइम पे नहीं। पंजाब सबसे वन था मॉडल केस में और दिल्ली बहुत पीछे था। तो इनको जब टेस्ट हो गया, सिर्फ स्विमिंग पूल खोल देना या बहुत अच्छे से बना देना वो नहीं होता है। शिक्षा के स्तर में दिल्ली जीरो है अभी। पूरा वो चेक कर लीजिएगा, पूरा इंडेक्स चेक कर लीजिएगा शिक्षा के क्षेत्र में। जी जो मॉडल जो चिल्लाते हैं ना, कोई मॉडल नहीं है दिल्ली का एजुकेशन का। और जो बिजली पानी फ्री से ही देश नहीं चलता है, देश को रेवेन्यू चाहिए। एक तरफ आप बिजली पानी फ्री दे दीजिए और एक तरफ भ्रष्टाचार की अपनी झोली भरिए। वर्ल्ड बैंक में, स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोलाइए, पैसा करिए। देश का पैसा तो है, खाला का पैसा है, चलो भेजते रहो बाहर।
ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन अभी आप जिस तरीके से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो यही बात कहती है कि आना चाहिए लोगों को, यहाँ पर देखना चाहिए दिल्ली में आके, अभी जो पूरा जो भारत सरकार की तरफ से पूरा स्टेट में होता है इंडेक्स में, उसमें दिल्ली 0 है। सिर्फ स्विमिंग पूल दे देने से, स्विमिंग पूल से आप एजुकेशन होता है, बच्चों को एजुकेशन IAS PCS के आप स्विमिंग पूल देख के मतलब निकालेंगे। एजुकेशन के मामले में दिल्ली 0 है। और जो अमरिंदर सिंह के शासन में था ना पंजाब, वो नंबर 1 था मतलब एजुकेशन के सामने। अभी आप देख लीजिएगा पंजाब में इनकी सरकार है ना, एजुकेशन के मामले में 0 आ जाएगा इंडेक्स में। जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब नहीं दे पाए दिल्ली के विद्यार्थी, तो कहां से इनका शिक्षा मॉडल एजुकेशन वो हो जाए। आप इनके एजुकेशन में बिठाइए, मैं लेता हूं इनका टेस्ट, 0 आ जाएगा, 0 रिपोर्ट मिलेगी। एजुकेशन का ये ना क्या है। ठीक है अनमोल बंसल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अरे ठीक है अनमोल बंसल जी, अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास पांडे जी को, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि ये सिर्फ राजनीति का खेल कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, वो सभी बेबुनियाद आरोप हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं, कई तरह के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि ऐसे समय में जब पूरा देश 100 से अधिक वर्षों में सबसे खराब महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई PPE किट था और उनकी पत्नी ने आगे आकर जीवन बचाने के लिए सरकार को लगभग 1500 जो किट PPE किट वो मुफ्त दान करने का साहस किया है। इस तरीके के ट्वीट जो है वो अब दिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी बचा पाएगी खुद को? अनमोल बंसल जी, देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक अभी लेक्चर दे रहे थे भ्रष्टाचार के ऊपर, जिनकी राजनीति भ्रष्टाचार के ऊपर डूबी हो वो भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान ना दें। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस का इतिहास ही भ्रष्टाचार में रहा है और उनकी जो सरकारें हैं आज हर राज्य में जारी हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण ही जारी हैं। आज पंजाब में क्या स्थिति इनकी कांग्रेस की हो गई ये सब जानते हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और रही अभी ईडी की, राहुल गांधी के ऊपर बात कर रहे थे, नहीं एक सेकंड, पहले भाजपा जो दुरुपयोग जो कांग्रेस दुरुपयोग करती थी ईडी का, ठीक है एक मिनट, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। श्रीनिवास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है श्रीनिवास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हैं अनमोल बंसल जी, जिन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो आप बात सुन रहे थे वो भाजपा से श्रीनिवास पांडे जी अपनी बात रख रहे थे। हाँ बोले। हेलो अनमोल बंसल जी, अनमोल बंसल जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र प्रजापति जी भी मौजूद हैं। शैलेंद्र प्रजापति, आपको आवाज मिल पा रही है? जी ठीक है शैलेंद्र प्रजापति जी, देखिए किस तरीके से अब ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से मानहानि का जो मुकदमा है वो दायर हुआ और अब किस तरीके से बातें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है कि राजनीति का खेल सिर्फ किया जा रहा है इसमें। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही कि हम यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम बस देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और एक राजनीति जो है ये एक सहारा है, लेकिन हम जिस तरीके की राजनीति जो विपक्ष कर रहा होता है वो हम नहीं करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद खंडन भी अब तो हो गया उस आरोप का। शैलेंद्र प्रजापति जी जी, देखिए ऐसा है, किसी के ऊपर आरोप लगा देने से ही वो अपराधी नहीं हो जाता है। आप किसी पे कितने भी आरोप लगा दो, आरोप तय करना एजेंसियों का काम है। उस आरोप पर न्याय करना, उसको सही तरीके से डिसाइड करना यह न्यायपालिका का काम है कि जब व्यक्ति पे आरोप तय हो जाए और समझ में आ जाए कि हाँ ये मामला हुआ है, तब उसको हम अपराधी मान सकते हैं। बात हो रही है मनीष सिसोदिया जी ने जो कहा है, उनके ऊपर मानहानि का केस हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई सच्चाई होगी। और जब सच्चाई है तो अभी जब ट्रायल पे मामला आएगा, कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होगी तो वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। और निश्चित रूप से के कोविड महामारी के दौरान में आप देखते हैं कि लोगों को गैस नहीं मिली, लोग भटकते रहे, तो बीजेपी ने उस कोविड महामारी के दौरान
जो किया है वो तो जग जाहिर है, देश की जनता उसको जानती है, समझती है। और उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर कितना भ्रष्टाचार किया है जानते हैं। अब बात ये कर रहे हैं कि देश में कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है। आज तक मैं ये अनमोल बंसल जी से जानना चाहता हूँ, ये बताएं कि जितने भी आरोप आज तक लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर, एक भी आरोप कहीं अगर साबित हुआ हो। आज अगर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को ईडी ने तलब किया है, तो राहुल गांधी निश्चित रूप से उनको कोई बात होती तो वो ऐसा नहीं करते। तो वो न्यायपालिका कानून के दायरे में रह के और कानून के और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वो ईडी ने बुलाया तो वो गए और जाके उन्होंने अपनी सारी पूरी बात रखी। और रखने के बाद ये कह देना सिर्फ आरोप भर से कि वो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, वो तो न्यायपालिका में तय होगा। इनके आरोप लगाने से नहीं, आज चाहे वो कोयला घोटाले की बात हो, स्पेक्ट्रम हो, तो कहीं भी जितने भी आरोप लगाए आज तक एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए। ये झूठ, इसमें इनको महारत हासिल है और ये झूठ बोलते हैं और सभी को गुमराह करने का काम करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। जी ठीक है शैलेंद्र प्रजापति। श्रीनिवास पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, देखिए अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर मानहानि का जो केस है वो दर्ज किया गया, उसके बाद एक और जो बयान है मनीष सिसोदिया जी का वो सामने आया है, जहां पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि पार्टी काम रोकने के लिए निराधार शिकायत दर्ज कर रही है कि इस मामले के और खुलासे ना हो सके, इस बात को पलट दिया जा सके, और इसी के चलते एक जो शिकायत है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज की गई यहाँ पर। देखिए, जब उनका भ्रष्टाचार उनका जग जाहिर होगा तो वो तो हमारे पे इल्जाम लगाएंगे ही। और उनका भ्रष्टाचार दिख गया है। और बीजेपी एकदम क्लीन छवि की पार्टी रही है, उसने कोई भ्रष्टाचार न किया, न प्रधानमंत्री न किसी स्टेट में भ्रष्टाचार हो गया। और जो अभी कांग्रेस के कह रहे थे कि कोविड महामारी में देखा गया, तो जिस प्रकार से कोविड महामारी में फर्स्ट फेज में प्रधानमंत्री ने संभाला, सबने पूरे वर्ल्ड ने से किए। हाँ, सेकंड में हुआ तो इनके 70 साल के भ्रष्टाचार में जो इन्होंने कुछ हॉस्पिटल बनाए नहीं, कुछ नहीं किए, तो उसी का कारण था। और हर देश, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, सब देश त्राही त्राही किया था। तो ये कोविड महामारी में जो किया था, और इनके राजस्थान में मतलब जो राजस्थान में इनकी जो सरकार थी उसमें ब्लैक मतलब हुआ, ब्लैक मार्केटिंग हुई, मतलब इंजेक्शन की ज्यादा जो कि फ्री में मिलना था वो इतने पैसे में 5-5 हजार रुपए में राजस्थान में मिला गया है। तो ये तो भ्रष्टाचार में हुए। और ईडी का जहां तक है, हेरोल्ड में सोनिया गांधी खुद थर-थर कांप रही है, इसलिए तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया है कि हम ईडी से कितने भी तरीके से भाग जाए। और राहुल गांधी को तो मतलब उनको ईडी का मतलब जो जवाब देते नहीं बना और कुछ भी नहीं किया। और इनका इतना घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा, जो वाड्रा कांग्रेस है, उसने मतलब कितना जमीन का घोटाला किया था वो जग जाहिर है, जो दिखा नहीं था। तो इनको तो जनता ने खुद ही जवाब दे दिया, उखाड़ फेंक दिया भ्रष्टाचार पे। तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलने लायक ही नहीं है कि ये बोल सके कुछ कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता ने तो आपको कुछ जमीन, जो रॉबर्ट वाड्रा जिनकी औकात नहीं नाम की चीज थी, वो इतने करोड़ मालिक, अरबों करोड़ के मालिक मर गए। और हेरोल्ड मामले में करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई? आप इनका स्विस बैंक में अकाउंट देख लीजिए, ये जनता को क्यों नहीं बताते? इतने ईमानदार है तो अपने अकाउंट का कच्चा चिट्ठा क्यों नहीं देते? इन्होंने तो स्विस बैंक में पैसे की मतलब पूरा अकाउंट खोला है। कितने मतलब विश्व की चौथी धनी महिला सोनिया गांधी बन गई, किसलिए? कितनी इनकी तनख्वाह है भैया? इनकी कितनी तनख्वाह है कि ये इतनी चौथी विश्व महिला बन गई? ये जवाब देना पूरी जनता को, ये जवाब ही नहीं दे सकती। ये दूसरे ही माल्या को भगा दिया, माल्या को वो कर दिया, और माल्या को तो इन्होंने बैंक में दिया था और ठिकरा फोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, कि भारतीय जनता पार्टी ने माल्या को भगा दिया। इन्होंने लोन दिया था, इनके कार्यकाल में लोन पास हुआ था। तो इन्होंने का तो भ्रष्टाचार की मतलब पूरी एक बुक लिख दी जाएगी, वो भी कम पड़ेगी। और जो मनोज सिसोदिया जी ने कहा है, वो मतलब देश को गुमराह करने का इनका काला चिट्ठा सामने आ गया। जो ये कहते थे कि राजनीति हम करने नहीं आए हैं, ये एकदम घोर पाप करने आए थे, घोर भ्रष्टाचार करने आए थे। ठीक है, ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन अगर बात आम आदमी पार्टी की करें, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी का ही है,
लेकिन जिस तरीके से अब ये मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ फंसाने की अब कोशिश की जा रही है, कई तरह के जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी पर उल्टे, और उसके बाद मानहानि का केस दर्ज किया गया उनके खिलाफ। अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं के द्वारा फर्जी शिकायत अब उनके खिलाफ की जा रही है। श्रीनिवास, अरे फर्जी की शिकायत है तो वो तो दिख जाएगा ना कि कौन है। और उन्होंने खुद मतलब देश को गुमराह करने के लिए, अपनी बातों को छुपाने के लिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। वो तो आप पे मानहानि किया ही जाएगा। जब आप झूठा किसी पे इल्जाम लगाओगे तो मानहानि तो आप पे केस किया जाएगा। भाई अगर हमारे पे भ्रष्टाचार होता, अगर हम चोर होते तो हम मानहानि क्यों केस करते? मतलब आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, और अगर हम केस क्यों करते मानहानि का? और ये भी है, इसके पहले भी केजरीवाल ने अरुण मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर पे हमारे अरुण जेटली जी पे इल्जाम लगाया था, फिर बाद में माफी मांगी थी। ये जग जाहिर है, आप खुद देख लीजिएगा। इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार पे केस किया, जब उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा दे दिया अरुण जेटली जी ने, तो केजरीवाल ने माफी मांग के कह दी कि बाय मिस्टेक। इनका ये चीज है, इनका नैतिक सिद्धांत यही है, जब ये फंस जाते तो कहते मतलब बाय मिस्टेक है। मतलब पूरे मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोटोकॉल तोड़ के अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं। फिर जब प्रधानमंत्री टोकते हैं तब वो कहते हैं सॉरी। इनके लिए वर्ड एक ही चीज रह जाता है, सॉरी। और इसमें भी आप देखिएगा, जब मामला खत्म हो जाएगा तो कह देंगे कि गलती हो गई, सॉरी। बस ये है जो अंग्रेज हमारे पास चले गए, लेकिन हमें एक वर्ड दे दिया, सॉरी। तो इनके पास एक सॉरी का ही वर्ड रह जाता है और कोई वर्ड नहीं रहता है इनके पास। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, अनमोल बंसल जी के पास आना चाहूंगी। अनमोल बंसल जी अभी कुछ कहना चाह रहे थे। अनमोल बंसल जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार के ऊपर वो लेक्चर दे रहे थे। हाँ। आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज क्या स्थिति है देश में? क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि उनके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने दलाली करते हुए पकड़े गए? क्या भारतीय जनता भूल गई कि उनके एक मुख्यमंत्री को इसलिए हटना पड़ा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे येदियुरप्पा जी के ऊपर? तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पार्टी है। अब इन्होंने बोला कि कोरोना किट में क्या घोटाले हुए, शायद वो उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानते। किस तरह से हमने लाह से बहती हुई गंगा जी उसमें दिखाई दी, किस तरह से कोरोना किट में योगी सरकार ने घोटाले किए, किस तरह से जनशक्ति योजना में 1,20,000 करोड़ का घोटाला इन भाजपाइयों ने करा। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैंने पहले कहा था, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टी भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने देश को फ्रॉड बना दिया। अभी ये रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बैलेंस शीट दे देते कि इनके ऊपर ये आरोप है, इनके ये अकाउंट है, ये अकाउंट है। अरे सर, सरकार आपकी है, जांच एजेंसी आपकी है, आपने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर आपके पास इतने प्रूफ है तो रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं अरेस्ट किया? आप देश की जनता को बताए ना। उस समय तो मोदी जी बोलते थे जिया जी भ्रष्टाचारी हैं, जिया जी भ्रष्टाचारी हैं। आज जिया जी कहते कि मेरी सिक्योरिटी हटा लो, तो मोदी सरकार सिक्योरिटी नहीं हटाती। तो ये दोनों सिर्फ मिले हुए देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और इनका आपस में ये है कि 5 साल में हम लोग जो भ्रष्टाचार करें, वो कपड़े हमारे जो कपड़े होते हैं वो आप पहन लेना, आपके कपड़े वो उतने हम पहन लेंगे। इनका कुछ मतलब नहीं है। भाई असम की 100 करोड़ की केस की बात, मानहानि की केस की बात, असम में जो घोटाला हुआ कोरोना किट मामले में, अगर कोर्ट ने 25 जुलाई को पीएससी के लिए बुलाया तो हम जाएंगे। हम कम मना कर रहे हैं, हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि उन्होंने कहां घोटाला नहीं किया। आप ये बताइए, अभी अगर सबसे ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला सबसे ज्यादा उठा, वो भाजपा के ऊपर उठा कि किस तरह से ये सरकारों को तोड़ मरोड़ के बनाते हैं, किस तरह से विधायकों को खरीद के सरकार बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश की जनता के लिए। तो इसलिए वो भ्रष्टाचार के ऊपर हमें डेफिनेशन दे। और रही दिल्ली के मामले की बात, अरे ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, आपने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कई बार छापे बढ़वाए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार छापे बढ़वाए, क्या आपको कोई प्रूफ मिला? अभी तक नहीं मिला ना। कितने विधायकों को कोर्ट ने बरी कर दिया? 36 विधायकों के ऊपर मुकदमे इस भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने करे थे, मगर कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। और बीजेपी को तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है अनमोल बंसल जी, लेकिन जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है, मनीष सिसोदिया जी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं के द्वारा ये फर्जी शिकायतें हैं, लेकिन इसका तो खंडन कर रही है। अभी श्रीनिवास पांडे जी ने इसी पर बात रखी और ये कहा कि अब जब वो फंस रहे हैं तो इस तरीके की बातें मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं। अनमोल बंसल जी,
नहीं, हम कहाँ फंस रहे हैं? अगर कोर्ट ने हमें नोटिस दिया तो हम जाएंगे। हमारे पास क्या असम की सरकार ने घोटाले नहीं किए? क्या आप नहीं जानते उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना किट के मामले में घोटाले नहीं किए? कि इनकी जिन राज्यों में सरकार है कि उसमें घोटाले नहीं हुए? किस तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई? खुद इनके मंत्रियों, खुद इनके विधायक उसमें फंसे हुए थे। किस तरह से लाशें उत्तर प्रदेश में बहती हुई दिखाई थी गंगा उसके नीचे? क्या इनका यही हिंदू धर्म है? भारतीय जनता पार्टी वो भी कहती है कि कोई किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी तर्क दे रही है कि कोई देश में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ठीक है, और जबकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी बीजेपी ने कराई थी। सारे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है वो खुद ही, और इस तरीके की वो बातें कह रहे हैं। इसके लिए बैठे हुए श्रीनिवास पांडे जी बिल्कुल अपनी बात रखेंगे। श्रीनिवास पांडे जी, क्या कहेंगे इस पर? आपके जिस तरीके से ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पलटती हुई नजर आ रही है। कोरोना काल में इतनी वो होता तो अभी योगी सरकार पे कोई भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था, विपक्ष के द्वारा खुद का ही मुद्दा नहीं था। मैंने आपके बारे में चुप रहा था एकदम, आप चुप मैंने आपके बारे में बोला था आपके बीच में। अनमोल बंसल जी, ठीक है अनमोल बंसल जी, ठीक है अनमोल बंसल जी, ठीक है आऊंगे आपके पास, अपनी बात पूरी करने दीजिए पहले श्रीनिवास पांडे जी को। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, पहले बात तो इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं था भ्रष्टाचार में। एकदम शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैंने आपके बीच में बोला था, शायद मैं बोल सकता था, आपका एकदम बात काट सकता था उस समय, बोलने ही नहीं देता आपको। बोलिए, ठीक है एकदम शांत रहिए, अनमोल बंसल जी, एकदम शांत रहिए, श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है शांत रहिए। पहले बात तो इनको भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं था, और ये जो सरासर झूठ है कि योगी सरकार पे हुआ था, इनके ने कालाबाजारी सिलेंडर इनको सप्लाई किया था दिल्ली में। पूरा उस समय हर न्यूज चैनल में दिल्ली का क्या कि दिल्ली ने सिलेंडर की कालाबाजारी करी, भेजा। जितना विदेशों से सिलेंडर आया इन्होंने सब छुपा लिया कालाबाजारी की। और इनके मंत्री कहते थे केजरीवाल हमारे पास सिलेंडर नहीं है, जबकि छुपा लिया जाता था। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार ने कालाबाजारी करी थी, और योगी सरकार ने जितना भी किया उसको पूरे वर्ल्ड बैंक ने भी उसको सराहना की कि मतलब स्थिति को बहुत जल्दी कंट्रोल में किया गया। और गंगा की जो लाशों की थी वो लाश भी इन्होंने के द्वारा जो फेंकी गई थी लाशें, और मतलब कि किसी तरह से योगी सरकार को बदनाम करे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। हमको पूरा पूर्ण बहुमत मिला, नहीं तो हमें पूर्ण बहुमत एकदम नहीं मिल पाता। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इनके भ्रष्टाचार तो ये शुरू से करने ये बस ही थे राजनीति में कि हमें भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार करना है। दिल्ली के पे पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर को छुपा लिया गया, और नहीं इनकी लोपोल उसी समय खुल गई थी दिल्ली में कोरोना काल में। और ये क्या बोलेंगे कि इनकी नहीं लूपोल खोली थी, इन्होंने कालाबाजारी की थी दिल्ली में पूरी। और जहां तक हमारी बात है, हमारा कोई भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था। पहला ये चुनाव यूपी में हुआ था कि भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष को मिला था, नहीं तो विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उछालने में नहीं रहती। और जनता ने इसी वजह से हमें पूर्ण बहुमत दिया। और जहां तक इनका है, ये अगले बार इलेक्शन में जाएंगे दिल्ली में तो भ्रष्टाचार ले ही के जाएंगे, मुद्दा इनका भ्रष्टाचार ही रहेगा। जिस प्रकार का कांग्रेस ने मतलब शीला दीक्षित इतनी अच्छी ईमानदार नेता होते हुए भी कॉमनवेल्थ गेम में उनके लोगों ने भ्रष्टाचार के शीला दीक्षित को बदनाम कर दिया और उनकी सत्ता चली गई, वैसे ही ये अगले बार दिल्ली में भ्रष्टाचार के लेके जाएंगे और इनकी दिल्ली से जमीन खिसक जाने वाली है। और भ्रष्टाचार ये करते हैं, और भ्रष्टाचार का इल्तिजाम इनको बोलने ही नहीं आता है। पहली बात तो इनको निराधार तथ्य, निराधार आधार इनका रहता है, तभी तो जेटली से माफी मांगी थी केजरीवाल ने, ये बोल दे कि नहीं माफी मांगी थी। और भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा, हाँ हमारे पार्टी में तो इतनी शक्ति भी होती है, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होते तो हम उनको पार्टी को हटा देते। येदियुरप्पा को भी कर्नाटक में भ्रष्टाचार था तो उनको हटाया गया था येदियुरप्पा को, और येदियुरप्पा को माफी मांगनी पड़ी और वो माफी, लेकिन इनमें एक भी चीजें नहीं होती है। और जब से मोदी जी बैठे कोई भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं आया है, और इनके राज्य में हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, वो रहेगा। और जहां तक इनके नेता हिम्मत दिखाए अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पब्लिकली आकर एक्सेप्ट करे कि हाँ हमने भ्रष्टाचार किया है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अनमोल बंसल जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से शैलेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज का मुद्दा हमारा था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरीके से मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको इसी कड़ी में बताऊंगी कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां शर्मा, उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सिविल जज कोर्ट गुवाहाटी में 100 करोड़ रुपए का दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर
दायर किया है। रिंकी भुइयां शर्मा के वकील पदम नायक ने कहा है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि सूचीबद्ध होगा और वे इस मामले में आगे भी बढ़ेंगे। साथ ही आपको ये बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था तब असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिए थे। हालांकि असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन कर दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो परिवार है महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कथित कदाचार में शामिल था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है उससे कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है वो भी इसमें तूल पकड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।